गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट हमने लेक्चर 5 में आपको विशिष्ट चालकता या स्पेसिफिक कंडक्टिविटी और कंडक्टिविटी के बारे में बताया था, और विशिष्ट चालकता के बारे में मैंने आपको बताया था, जो मैं रिवीजन के लिए वापस बता देती हूँ कि विशिष्ट चालकता जो है उस विलेन की चालकता है, उस सॉल्यूशन की कंडक्टेंस है जिसमें कि दो इलेक्ट्रोड्स एक दूसरे से P और Q 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए हैं और इनके प्रत्येक का क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 स्क्वायर सेंटीमीटर है। इसका मतलब है कि इस 1 सेंटीमीटर दूरी पर रखे गए दो पैरेलल इलेक्ट्रोड्स जिनका कि एरिया 1 स्क्वायर सेंटीमीटर है, उनके बीच का सॉल्यूशन 1 सेंटीमीटर क्यूब होगा। इसलिए विशिष्ट चालकता या स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन। अब आता है कि अगर हमें तुल्यांकी चालकता और मोलर चालकता के बारे में पढ़ेंगे। अब इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि अगर हमको विद्युत अपघट्य में विद्युत धारा केवल आयनों के द्वारा ले जाई जाती है। आप सबको मालूम है कि कंडक्टेंस क्यों है किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की, उसमें प्रेजेंट आयंस के कारण। तो किसी भी इलेक्ट्रोलाइट में विद्युत धारा केवल आयनों के द्वारा ले जाई जाती है। अतः चालकता, विशिष्ट चालकता या कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस विलयन में विद्युत अपघट्य की सांद्रता पर निर्भर करते हैं। किस पर डिपेंड करती है कंडक्टेंस? किसी भी सॉल्यूशन की कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस और तरह की कंडक्टेंस हम पढ़ेंगे, वो सब कंसंट्रेशन पर निर्भर करती हैं कि सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या है। अतः अगर हमको अलग अलग तरह के विद्युत अपघट्य की चालकताओं की तुलना करनी हो, विभिन्न विद्युत अपघट्यों की चालकता की तुलना करने का मतलब है कि अगर मैं चाहूँ कि आपसे पूछूं कि HCl की कंडक्टेंस ज़्यादा होगी कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड की कंडक्टेंस ज़्यादा होगी, या H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है, या सोडियम हाइड्रोजन H2CO3 एक वीक एसिड है, तो हमें ये सब पता करने के लिए अगर हम इनकी चालकताओं की तुलना करेंगे तभी हम इनकी कंडक्टेंस बता सकते हैं कि इनमें से कौन सा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और कौन सा वीक इलेक्ट्रोलाइट है। अतः इनकी कंडक्टेंसेस को कंपेयर करने के लिए हमें एक स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन या मोलरिटी नॉर्मेलिटी लेनी पड़ेगी, तभी हम इनको कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि कंपैरिजन सेम चीजों में होता है, सेम लेवल की चीजों में होता है। अतः चालकता, विशिष्ट चालकता या विलयन में विद्युत अपघट्य की सांद्रता पर निर्भर करती है। अतः विभिन्न विद्युत अपघट्यों की चालकताओं की तुलना करने के लिए कंसंट्रेशन टर्म को इन्वॉल्व करना जरूरी है। अतः तुलना के लिए वे विलयन काम में लिए जाने चाहिए जो केमिकली, रासायनिक दृष्टि से या केमिकली पदार्थों की तुलनात्मक मात्राएं हों, इक्विवेलेंट हों, जैसे कि तुल्यांकी या सममूल्य मात्राएं हों। कहने का मतलब यह है कि अगर हमको HCl और H2SO4 को कंपेयर करना है कि इसमें से कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो हम इसका भी उतना ही कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन लेंगे जितना कि सल्फ्यूरिक एसिड का। मान लीजिए हमने इसका इक्विवेलेंट सॉल्यूशन लिया, इक्विवेलेंट रेट डिसॉल्व किया, तो हम इसका भी इक्विवेलेंट डिसॉल्व उतने ही पानी में डिसॉल्व करेंगे। अभी अगर हमको इनकी कंडक्टेंस को कंपेयर करना है, तो अगर मैंने 1N HCl का सॉल्यूशन लिया है तो मुझे अमोनियम हाइड्रोक्साइड का भी 1N सॉल्यूशन लेना पड़ेगा। इसका 1 मोल लिया है तो दूसरे का भी 1 मोल लेना पड़ेगा। जब इनकी कंसंट्रेशन सेम होंगी तब हम इनकी चालकताओं को कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि अगर कंसंट्रेशन डिफरेंट है तो निश्चित रूप से जिसमें सांद्रता ज्यादा होगी उसकी कंडक्टेंस ज्यादा होगी, और जिसमें सांद्रता कम होगी उसमें आयनों की संख्या कम होगी, इसलिए कंडक्टेंस कम होगी। अतः इनको कंसंट्रेशन को इंक्लूड करने के लिए फॉर द कंपैरिजन ऑफ कंडक्टेंसेस हम एक स्पेशल फंक्शन डिफाइन करते हैं, लैम्डा। और लैम्डा की एक डेफिनेशन, स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, लैम्डा बराबर है स्पेसिफिक कंडक्टेंस विशिष्ट चालकता बटा सांद्रता अपॉन कंसंट्रेशन। विशिष्ट चालकता को हम K से डिनोट करते हैं और कंसंट्रेशन टर्म को C से। और कंसंट्रेशन और वॉल्यूम में इनवर्स रिलेशन है, 1 अपॉन कंसंट्रेशन और वॉल्यूम के अंदर इनवर्स रिलेशन है। C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V और V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C। तो अगर हम वॉल्यूम की टर्म में देखें तो विशिष्ट चालकता बराबर होगी K इंटू V के। अब प्रश्न उठता है कि कंसंट्रेशन टर्म हमने किस यूनिट में ली है। अगर कंसंट्रेशन को हम ग्राम तुल्यांक प्रति इकाई वॉल्यूम
या ग्राम इक्विवेलेंट प्रति यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम लेते हैं, तो ये लैम्डा फंक्शन जो है ये लैम्डा ई या लैम्डा सी कहलाएगा, या हम इसको कहते हैं तुल्यांकी चालकता, या इसको हम कहते हैं तुल्यांकी चालकता। जबकि हमने सांद्रता जो है विद्युत अपघट्य की या इलेक्ट्रोलाइट की इक्विवेलेंट वेट की टर्म में ली है। और अगर यदि हम कंसंट्रेशन को मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम के रूप में लेते हैं तो ये चालकता कहलाती है मोलर चालकता। इसलिए आज हम पढ़ रहे हैं तुल्यांकी चालकता और मोलर चालकता के बारे में। अब आता है प्रश्न की विशिष्ट चालकता की इकाई है, आपको पहले भी कराया है मैंने, ओम इनवर्स इंटू सेंटीमीटर इनवर्स। कंसंट्रेशन टर्म की इकाई है ग्राम इक्विवेलेंट्स प्रति 1000 सेंटीमीटर क्यूब। अगर प्रति लीटर लेते हैं हम तो 1 लीटर के अंदर 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, तो हमारी लैम्डा आ जाएगा k इंटू सी 1000 k अपॉन सी। ठीक है, तो हमारी इकाई क्या हो गई, इसको सॉल्व करने पर आपका सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कट गया, ये स्क्वायर हो गया, तो हमारी इसकी यूनिट हो जाएगी ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। सिमिलरली मोलरिटी की या मोलर कंडक्टेंस की यूनिट होगी ओम इनवर्स इंटू मीटर इनवर्स, मोल्स अपॉन मीटर क्यूब, और ये हो जाएगी ओम इनवर्स मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये यूनिट्स का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यूनिट्स के ऊपर बहुत सारी चीज़ें न्यूमेरिकल बेस्ड आती हैं। तो इसका मतलब है लैम्डा इज इक्वल टू के अपॉन सी या के इंटू वी। अब हम देखेंगे कि हमने पिछली लास्ट लेक्चर के अंदर तुल्यांकी चालकता ज्ञात करने का मेथड देखा। अब हमको विशिष्ट चालकता ज्ञात करने का मेथड देखा। अब हम देखेंगे कि तुल्यांकी चालकता और मोलर चालकता को किस तरह से परिभाषित करते हैं, किस तरह से डिफाइन करते हैं और किस तरह से इसको डिटरमिन करते हैं। तो विशिष्ट चालकता को हम डिफाइन करते हैं। विशिष्ट चालकता उस विलयन की चालकता है जिसमें दो समानांतर काफी बड़े इलेक्ट्रोड एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हों और पूरा पदार्थ 1 ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब है तुल्यांकी भार पदार्थ का, विद्युत अपघट्य का, इलेक्ट्रोलाइट का, उस पूरे जल में जो घोला गया है वो 2 पैरेलल इलेक्ट्रोड जो एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर की दूरी पे हैं उनके बीच में भर दिया जाए, तो उस पूरे सॉल्यूशन की कंडक्टेंस इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कहलाएगी। तो तुल्यांकी चालकता किसकी चालकता है, एक तुल्यांक भार जो विद्युत अपघट्य का सफिशिएंट पानी में घुला हुआ है, जो 2 समानांतर पैरेलल इलेक्ट्रोड्स 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हुए हैं, उनके बीच जो विलयन है उसकी संपूर्ण चालकता तुल्यांकी चालकता के बराबर है। इसी प्रकार मोलर चालकता को हम इस तरह डिफाइन करेंगे कि मोलर चालकता उस विलयन की चालकता है जिसमें कि 1 मोल पदार्थ को आपने पानी में डिसॉल्व किया और 2 समानांतर बहुत बड़े इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं उनके बीच में भरा गया हो, और उस संपूर्ण विलयन की चालकता मोलर चालकता के बराबर होगी। विशिष्ट चालकता में 2 इलेक्ट्रोड समानांतर एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं और क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 स्क्वायर सेंटीमीटर है। जबकि तुल्यांकी चालकता और मोलर चालकता में हम 2 इलेक्ट्रोड्स छोटे नहीं ले सकते, हम जो इलेक्ट्रोड ले रहे हैं वो 1 सेंटीमीटर की दूरी या एमकेएस यूनिट एसआई में करें तो 1 मीटर की दूरी पर सफिशिएंटली लार्ज इलेक्ट्रोड्स, उसकी डायमेंशन नहीं दी गई है, सफिशिएंटली लार्ज इलेक्ट्रोड्स के बीच में अगर 2 हम एक दूसरे से पैरेलल इलेक्ट्रोड्स 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखें और जो 1 मोल या 1 तुल्यांक पदार्थ डिसॉल्व करके पूरे में उसमें रखा है, तो उस पूरे सॉल्यूशन की कंडक्टेंस मोलर कंडक्टेंस या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के बराबर होगी। इसको निकालने का मेथड कैसे हम प्रैक्टिकली इसको करेंगे, इसका मेथड मैं समझाऊंगी। आपको बताया कि 1 सेंटीमीटर क्यूब की चालकता विशिष्ट चालकता होती है। अब मान लीजिए मैंने किसी भी पदार्थ का 1 तुल्यांकी भार घोला, मैंने किसी भी पदार्थ का 1 तुल्यांकी भार एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर के अंदर डिसॉल्व किया, ठीक है, और उस पूरे विलयन को जिसमें कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट रखा है, डिसॉल्व है, या 1 मोल पदार्थ डिसॉल्व है, उस पूरे विलयन को मैंने 2 समानांतर काफी बड़े इलेक्ट्रोड्स के बीच में रख दिया।
डिजोल्व के को इस इलेक्ट्रोड्स जो एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं, या कोई दूसरी यूनिट्स लेंगे तो हम 1 मीटर की दूरी पर हैं, तो हमने इसमें 1 ग्राम इक्विवेलेंट या 1 मोल, ठीक है, इस मात्रा को मान लीजिए हमने NaOH लिया, जैसे मैंने पहले भी बताया था आपको, इसका इक्विवेलेंट वेट 40 है। इसका मतलब 40 ग्राम NaOH को घोल करके, काफी मात्रा में घोल करके, पानी के अंदर डिसॉल्व करके, टोटली उस पूरे के पूरे विलयन को इन 2 इलेक्ट्रोड्स के बीच में रख दिया जो एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। तो इस पूरे विलयन की चालकता इसकी तुल्यांकी चालकता कहलाएगी। इसको C, लैम्डा C या लैम्डा E से डिनोट करते हैं, और अगर सिर्फ लैम्डा भी लिखा जाता है तो वो भी तुल्यांकी चालकता को ही दिखाता है। इसके विपरीत अगर मैं इसके मॉलिक्यूलर वेट को, जो कि बाई चांस वो भी मॉलिक्यूलर वेट भी 40 ग्राम ही है, अगर मैं इसमें पूरे में रख दूं और फिर इसकी चालकता निकालूं, तो इस पूरे विलयन की चालकता मोलर चालकता कहलाएगी। उसको हम लैम्डा M से डिनोट करेंगे, ठीक है। अब बात आती है कि मोलर चालकता को हम कैसे निकाल सकते हैं। तो मोलर चालकता को डायरेक्टली निकालना डिफिकल्ट है, इसलिए मोलर चालकता को हम इनडायरेक्टली स्पेसिफिक कंडक्टेंस या विशिष्ट चालकता से निकालते हैं। उसको निकालने के लिए मान लीजिए ये 2 इलेक्ट्रोड्स रखे हैं, इनमें मैंने हर एक इलेक्ट्रोड को 1-1 सेंटीमीटर के हिस्सों में डिवाइड कर दिया, ठीक है। सपोज 1, 2, 3, 4, 5, 1-1 सेंटीमीटर मैंने इसमें 5 उसमें हिस्सों में डिवाइड कर दिया। सिमिलरली मैं यहाँ पर भी 1, 2, 3, 4 और 5 हिस्सों में इसको डिवाइड कर देती हूँ। तो ये हो गए 5 हिस्से, 1, 2, 3, 4, 5। सिमिलरली 1, 1, 2, 3, 4, 5। तो आप देखिए कि यहाँ पर लंबाई ये 2 क्योंकि 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं और मैंने 1-1 सेंटीमीटर का हिस्सा काटा है, तो ये किसके बराबर हो गया, ये वाला हिस्सा 1 क्यूब के बराबर हो गया। ये क्या है, 1 क्यूब के बराबर हो गया। इसलिए इसकी विलयन की चालकता किसके बराबर होगी, विशिष्ट चालकता या स्पेसिफिक कंडक्टेंस के बराबर। मान लीजिए मैंने दूसरा क्यूब लिया, ये देखिए ये एक क्यूब है, ठीक है, ये एक क्यूब बन गया क्योंकि मैंने 1-1 सेंटीमीटर में इनको लंबाई चौड़ाई को डिवाइड कर दिया और दोनों के बीच का डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर है। इसकी कंडक्टेंस भी स्पेसिफिक कंडक्टेंस के बराबर होगी। इसलिए मैंने यहाँ पर 5 तो विड्थ वाइज और 5 लेंथ वाइज ऐसे 25 क्यूब्स के अंदर इस पूरे इलेक्ट्रोड को डिवाइड कर दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर विद्युत अपघट्य के हर सेंटीमीटर क्यूब की चालकता विशिष्ट चालकता के बराबर होगी। इसलिए इस विलयन में अगर मैंने तुल्यांकी भार घोला है या इसमें मैंने मोलर भार घोला है NaOH का, तो इस पूरे विलयन की तुल्यांकी चालकता या मोलर चालकता किसके बराबर होगी, विशिष्ट चालकता इंटू 25, मोलर चालकता के इंटू 25। 25 क्या है, 25 यूनिट्स में हमने इस पूरे उसको सॉल्यूशन को डिवाइड कर दिया। 1 सेंटीमीटर क्यूब का एक जो हिस्सा है 1 सेंटीमीटर का है, इसका मतलब यहाँ पर 25 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन है। इट मींस इस पूरे विलयन की तुल्यांकी चालकता बराबर है विशिष्ट चालकता इंटू 25, मोलर चालकता बराबर है 25। या हम लिख सकते हैं इन जनरल लैम्डा इज इक्वल टू विशिष्ट चालकता इंटू वॉल्यूम इन cc, वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब containing 1 equivalent of electrolyte। किसके बराबर है, तुल्यांकी चालकता बराबर है K इंटू सेंटीमीटर क्यूब में आयतन, जिसमें कि दोनों इलेक्ट्रोड्स को विभक्त किया गया है, या सेंटीमीटर क्यूब में आयतन जिसमें कि विद्युत अपघट्य को घोला गया है। अगर मैं इस 5 की जगह इसके अंदर इलेक्ट्रोड जितने बड़े होते कि मैं 4 हिस्से करती, तो 4 और 4 16 होते, और ऐसी स्थिति में 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 16। इसमें मोलर चालकता विद्युत विशिष्ट चालकता का 16 गुना होती।
इसलिए विशिष्ट चालकता को से तुल्यांकी चालकता या मोलर चालकता को निकाला जाता है। ठीक है, अब इसकी यूनिट्स की बात करें अगर हम, तो देखिए विशिष्ट चालकता की यूनिट्स मैंने आपको पहले पढ़ा रखी है। विशिष्ट चालकता की यूनिट्स क्या है? विशिष्ट चालकता की यूनिट्स है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। देखो जरा इसकी चालकता क्या है? मोल इनवर्स इनटू सेंटीमीटर इनवर्स। और तुल्यांकी चालकता इसकी यूनिट्स क्या है? देखिए जरा पीछे मैंने आपको पढ़ा रखा है। तुल्यांकी चालकता बराबर है, सॉरी वॉल्यूम की चालकता है, वॉल्यूम क्या है 1000 सेंटीमीटर क्यूब या 1 मीटर क्यूब। तो ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स अपॉन कंसंट्रेशन है मोल्स इनटू अपॉन मीटर क्यूब। तो इसकी इकाई आ जाएगी ओम इनवर्स सेंटीमीटर, सॉरी ये अगर सेंटीमीटर में है तो इसको भी सेंटीमीटर लेना है, तो इसको मीटर में लीजिए। ये हो जाएगा ओम इनवर्स मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। और तुल्यांकी चालकता की होगी ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। ये इसकी तुल्यांकी चालकता और मोलर चालकता होगी। ठीक है, इसके